स्क्रीन सबको दिख रहा है? यस मैम। ओके ठीक है, तो हम क्वेश्चन पूछते जाएंगे आप लोगों को। एक सेकंड बस। वेट अ सेकंड। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ही हम लोग करेंगे, लेकिन देखते जाएंगे कि जहाँ जैसे कोई अटक रहा है तो फिर हम लोग उसको डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हिंदी मीडियम वाले कितने लोग हैं? कोई नहीं है हिंदी वाला, हिंदी मीडियम से? हाँ मैम, हिंदी मीडियम। ओके, नीतीश साहू आलम, ठीक है। ये तो हिंदी में ही एक्सप्लेन करेंगे, और कुछ कुछ वर्ड जो है जो मतलब जो वर्ड से समझ में आएगा तो वो उतना हिंदी किया हुआ है, बाकी तो इंग्लिश में ही है ये नोट्स। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे कि यूनिट मिनट ये सब तो आप लोगों को आता ही होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। यूनिट क्या होता है? ठीक है, तो किसी भी चीज को नापने के लिए, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को, मतलब किसी भी फिजिकल चीज को क्वांटाइज करने के लिए हम लोगों को यूनिट चाहिए होता है। ठीक है, मतलब 1 लीटर मिल्क है या 1 मीटर कपड़ा है, कुछ भी बोलने के लिए वो यूनिट चाहिए होता है, अदरवाइज फिर डिफिकल्ट हो जाएगा बोलने के लिए। ठीक है, तो यूनिट के बारे में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि एक तो ये तो हो ही गया कि क्या यूज करते हैं हम लोग, क्या वर्ड है इसके लिए। स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर मेजरिंग फिजिकल क्वांटिटी, तो हम लोग उसको यूनिट बोलेंगे, हिंदी में उसको हम लोग मात्रक बोलेंगे। ठीक है तो यहाँ पे आप लोगों को ये पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट। ठीक है, और बीपीएससी में एक ऑप्शन ई ऑप्शन भी आता है। ठीक है, तो वहां पे ध्यान रखने की जरूरत है कि 1 2 3 3 है या 2 है या एक ही है कुछ या कोई नहीं है, ऐसा वाला। तो यूनिट जो होता है वो वेल डिफाइंड होता है। ठीक है, वो किसी भी चीज को अच्छे तरीके से डिफाइन करने के लिए हम लोग बोलते हैं। कोई ऐसे नहीं बोल सकता कि हम इतना दूर से इतना दूर चले गए। उससे बेटर है कि हम बोल देंगे कि इतना मीटर चले या इतना किलोमीटर चले या इतना माइल्स चले। ठीक है, तो इसीलिए ये वेल डिफाइंड है। इजी टू रिप्रोड्यूस मतलब ज्यादा नहीं है। स्टैंडर्ड अभी हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड यूनिट ये सब, तो पता चलेगा ज्यादा नहीं है, उसी को डेराइव करके बहुत सारा यूनिट बना दिया है। बट जो सिंपल जो फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं बहुत कम होते हैं, तो उसको इजीली रिप्रोड्यूस किया जा सकता है। कंपैरिजन करने में बनता है, अगर हम लोग यूनिट सबका बोल देंगे तो हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, तो वो भी है। इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, अब ये नहीं है कि अब हम लोग बिहार में कुछ यूज कर रहे हैं फिर कहीं और कहीं कुछ यूज कर रहे हैं, तो ये जो यूनिफॉर्मिटी मेंटेन कर देता है, तो इसीलिए ये हर जगह एक्सेप्ट भी हो जाता है, इंटरनेशनली भी एक्सेप्ट हो जाता है। इंडिपेंडेंट ऑफ चेंजेस इन फिजिकल कंडीशन, तो ये भी है कि बदल नहीं जाएगा। एक मीटर अगर 100 सेंटीमीटर हम लोग बोलते हैं, तो ये नहीं है कि कल चल के बदल जाएगा या 100 साल के बाद वो बदल जाएगा। ये इंडिपेंडेंट है, कुछ भी फिजिकल कंडीशन में चेंजेस आएगा तो स्टिल वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये सब प्रॉपर्टी को आपको ध्यान में रखना है जब पूछे कि इनमें से कौन सा प्रॉपर्टी यूनिट के लिए यूज करते हैं, तो वहां पे वेल डिफाइंड, इजी टू रिप्रोड्यूस, कंपैरिजन करने के लिए इंटरनेशनली एक्सेप्टेड एंड इंडिपेंडेंट ऑफ चेंजेस इन फिजिकल कंडीशन। तो ये क्वेश्चन आपका प्रिपेयर हो गया यहाँ से। ठीक है, अब कौन हमको बताएगा फंडामेंटल यूनिट क्या होता है और डेराइव्ड यूनिट क्या होता है? मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। हाँ,
यस, हु विल टेल, मूल कौन बोल? मात्रक 7 होते हैं, मतलब फंडामेंटल 7 है जो मतलब, और फंडामेंटल से ही डिराइव किया जाता है अलग अलग जो है। नहीं तो अच्छा ठीक है, हाँ तो यही तो हम पूछ रहे हैं कि डिफिनीशन आपको बताने के लिए बोल रहे थे। जैसे फंडामेंटल यूनिट ना, जैसे लंबाई हुआ तो लंबाई को अलग अलग बार परिभाषित किया गया, उसको मतलब डिफाइन कर दिया गया कि इतना लेंथ में, इतना टाइम में, अगर इतना ड्यूरेशन में ये कोई चीज है जो मतलब किसी को रेफरेंस लेकर डिफाइन कर दिया गया था उसी टाइम से, और उसी से मतलब जो 7 था ना फंडामेंटल यूनिट, उसी से सबको डिराइव करके बनाया गया। ठीक है। मूल मात्रक या फंडामेंटल यूनिट हम लोग उसको बोलेंगे जो बेसिक है, उससे ज्यादा टूट नहीं सकता, वो एकदम बेसिक हो गया। जैसे लेंथ बोलना है तो मीटर में चलेगा, ठीक है, तो वो बेसिक आ जाएगा, तो हम लोग उसको फंडामेंटल बोलेंगे। और डेराइव हम लोग कब करेंगे, जब हम लोग ऐसा कोई यूनिट जो इन्हीं फंडामेंटल यूनिट से बनेगा, ठीक है। जो 7 आप बोल रहे थे, 7 मूल मात्रक होते हैं, तो इन्हीं 7 से ही डेराइव होगा, वो नया कुछ नहीं आ जाएगा, लेकिन वो डिपेंडेंट रहेगा फंडामेंटल पे, ठीक है। तो ये तो अच्छे से याद ही है। अब हम को आप लोग हम पूछ ही लेते हैं सबसे एक एक करके। ये बताइए कि विद्युत धारा की एसआई यूनिट क्या होती है? एम्पियर। एम्पियर। और उसको सिंबलाइज कैसे करते हैं? आई। नहीं, आई ए से, ए फॉर एम्पियर और आई फॉर करंट। हाँ यूनिट को हम बोल रहे थे ना, हाँ ए से एम्पियर, हाँ आई से चार्ज होता है, हाँ ठीक है, वो इलेक्ट्रिक इक्वल टू क्यू बाई टी, ठीक है, वहां से आप आई बोल रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम एम्पेयर का सिंबल पूछ रहे थे। ये कोई बताएगा, ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी? आप ही नहीं बोलो ना, आप ही नहीं बोलो ना सिर्फ। कैंडेला होता है मैम। हाँ ठीक है। कैंडेला को कैसे सिंबलाइज करते हैं? टी से। सी से नहीं करते हैं, कैपिटल डी से। सी और डी सी मैम। डी, ओके, हाँ ठीक है। ओके ओके, हाँ ठीक है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला, और कैंडेला को हम लोग सीडी से रिप्रेजेंट करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ का परिमाण के लिए क्या ऐसा यूनिट है? मोल। मॉल मैम। ठीक है, ठीक है। अब हमको ये कोई बताएगा कि ऐसा यूनिट क्या होता है? स्नेह बताइए, स्नेह विल आंसर। स्नेह आप बताइए। मैम मेरे को नहीं आइडिया मैम, उसका मतलब जैसे लेंथ मास टाइम होता है उसका यूनिट। नहीं, अनन्या आप राष्ट्रीय स्तर पे बताइए। एक मापता नहीं, होता है। विद्याभूषण आप नहीं बताएंगे, रुकिए 1 मिनट। अनन्या आप बताइए। मैं बताऊं मैं? अनन्या नहीं बताएंगे? अनन्या है नहीं क्या? ओके, नहीं नहीं ऐसे नहीं, रोहन विल टेल देम। रोहन आप बताइए, व्हाट इज SI यूनिट? We can define SI unit as a complete कुछ कोई ऐसा सिस्टम हो जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो बेसिक यूनिट्स के लिए। हाँ, वो यूनिफॉर्मली एक्सेप्टेड है, सब जगह एक्सेप्ट उसी यूनिट को फॉलो करते हैं, इसीलिए हम लोग उसको सिस्टम इंटरनेशनल बोलते हैं, ठीक है। SI यूनिट का फुल फॉर्म होता है सिस्टम इंटरनेशनल, तो वो हर जगह एक्सेप्टेड है, इसीलिए हम लोग उसको SI सिस्टम या SI यूनिट बोलते हैं। लेकिन बहुत सारे इंटरनेशनल सिस्टम्स थे ना, क्या क्या सिस्टम थे ये सब? जैसे कि ना ऐसे पूछ सकता है MKS। हाँ ओके, वन एक तो है MKS। MKS का फुल फॉर्म बता सकते हैं आप? एफएस। MKS का फुल फॉर्म आप? CGS एंड एंड मीटर, किलोग्राम, सेकंड। काट ले खराब हो। एंड व्हाट इज CGS? CGS सिस्टम। सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। ओके, FPS? एफएस फुट, पाउंड, फुट। ओके, हाँ ठीक है, ठीक है, बहुत सही। फुट, तो यहाँ पाउंड, पे सेकंड। तो वहां पे अगर पूछ देता है कि इनमें से कौन सा सिस्टम है फॉर मतलब मेजर करने का, कौन कौन सा सिस्टम है, तो सारा सिस्टम ही है, ठीक है। CGS भी है, MKS भी है, FPS भी है, और SI यूनिट भी है। तो SI यूनिट जो है वो सबसे क्लोजर किस यूनिट के है? ये जो 3 सिस्टम है, इसमें से कोई एक सिस्टम है जो SI सिस्टम के बहुत क्लोजर है, कौन सा? एमकेएस।
ठीक है, MKS। तो ये सब सारा क्वेश्चन आप लोग हैंडल कर ही लीजिएगा। ठीक है, ये नोट्स अभी हम डाले हैं, लेकिन ये वही सब घटना चक्र सबसे लिया गया, इसलिए पहले ही से आप लोग को पता ही होगा। नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे। ओके, हाँ, हु विल टेल व्हाट इज लाइट ईयर? लाइट ईयर क्या होता है? Distance traveled by Distance Ma'am, traveled by light whom? Who will travel the distance and in what time year. and what is it? In 1 year. Distance traveled by time in 1 year. By time? Distance by light 1 year. Light by light. Okay, हाँ, Distance traveled by light in 1 year. distance traveled by light in 1 Light year. year. okay, and उसको कितना, ये कितना होता है? 1 light year is equal to how much? Maybe मीटर, सेंटीमीटर, 1.97. किलोमीटर? किसमें कितना बता रहे हो? Sorry मैम, गलत है। ये बहुत, देखो ये सब ना बहुत चांसेस भी है कि बीपीएससी पूछ दे छोटा छोटा चीज, और ये गलत नहीं करना है हम लोगों को। Ma'am, 9.46 into 10 to the power 9.7. 5 million 0.46 into 10 to the power 12 kilometer. No, Okay. ma'am. 9.46 into 10 to the power 15 meter. 9.46 into 10 per power 15 मीटर। हाँ, ठीक है, हाँ ठीक है, यही होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सब में कंफ्यूज नहीं होना। लाइट ईयर पूछ ही सकता है, और लाइट ईयर क्या है? ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस को नापा जा रहा है। और डिस्टेंस किसका? तो लाइट एक साल में जितना भी ट्रैवल करता है, वैक्यूम में जितना भी वो मूव करेगा, वो उस पूरे को कैलकुलेट करके इतना जोड़ जाड़ के बनाया गया, 9.46 into 10 to power 15 मीटर। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब ये बताइए, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है? 1.5 into 10 to the power 11 meters. Define it. What is it? ये है क्या? मैम, अर्थ से सन के बीच के डिस्टेंस को। Maybe distance between sun and earth. हाँ ठीक है, तो ये भी डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ है, रफली कैलकुलेटेड है, बट हाँ ठीक है, 1.5 into 10 to power 11, ये सब एकदम याद ही रखिएगा आप लोग। ठीक है, बुक में ये भी चीज दिया हुआ था कि प्लेन एंगल को कैसे मेजर करते हैं। किसी को पता है प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल को मेजर करने का यूनिट क्या है? Radian और asteridian. ओके, ठीक है, यहाँ पे लिख भी दिए हम, समतोल कोण और सॉलिड कोण, मतलब घन कोण। थोड़ा सा इसको डिस्कस कर दीजिएगा, होता क्या है वही नहीं समझ में आता है, प्लेन एंगल सॉलिड एंगल। ये तो 3D आई थिंक 3D से रिलेटेड है। 2D में दिखेगा आपको प्लेन एंगल, और जब आप 3D देखने जाइएगा तो उसमें आपको सॉलिड एंगल मिलेगा। वो वाला जो चैप्टर हुआ करता था ट्रिग्नोमेट्री में, जो हम लोग बनाते थे आर्क से बनाते थे, तभी तो रेडियन लिखते थे। मिनट से सेकेंड सब में जो हम लोग किसी एंगल को मेजर करते थे तो नहीं लिखते थे। 11-12 क्लास में हम लोग ये सब पढ़ते थे। तो वही तो आर्क जब बनाता था ना, तब ही उसमें रेडियन लिखते थे। रेडियन को ऐसे सिंबलाइज करते थे, पाई और ऊपर सी लिख देते थे। तो वही है, एग्जैक्टली डिफिनेशन तो हमको नहीं याद है, बट हमको याद है कि 11-12 में हम पढ़े हैं ऐसा कि पाई सी, और उसको चेंज कर देते थे, फिर 180 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करके फिर उसको डिग्री में चेंज करते थे, फिर मिनट्स में, ऐसे सेकेंड्स में, ऐसे करके फिर कोण पूरा ये जो होता है हम लोगों का लैटिट्यूड में भी तो ऐसे लिखा रहता है ना, मिनट सेकेंड्स में, ऐसे डिग्री मिनट सेकेंड्स में लिखा रहता है। तो उसी चीज को रेडियन सिस्टम में भी चेंज किया जा सकता है, पाई सी वाले सिस्टम में। तो वही चीज है, उस तरीके से बोला जा रहा है उसको। अब एग्जैक्टली हमको ये नहीं पता कि कैसे इसको ये कर रहा है, लेकिन वही है। किसी भी जैसे गोल है कुछ, तो वहां पे जो एंगल मेजर करेंगे तो वो रेडियन ही होता था। स्टेरेडियन का हम यूज कभी नहीं, अभी तक नहीं देखे हैं, मतलब मेरा उतना इंटरेस्ट भी नहीं है मैथ्स में, लेकिन रेडियन का यूज वही हम देखते थे। गोल बना रहता था और कैलकुलेट करना रहता था, तो वही है। ठीक है, अब ये बताइए कि फोर्स का क्या है ऐसा यूनिट? न्यूटन। 1 Newton is equal to how many dynes? 10 to the power 5. 5. नहीं, हाँ 10 to the power 5 डाइन। और 1 जूल कितना अर्ग होगा? 10 to the power 7। और जूल किस चीज का यूनिट है?
एनर्जी, एनर्जी का भी है और वर्क भी का, किसी चीज का है, वर्क का। हाँ ठीक है। वर्क, वर्क का वर्क का मैम। वर्क को कोई डिफाइन कर सकता है? व्हाट इज वर्क डन? वर्क डन क्या होता है? देखिए ऐसे नहीं पूछेगा कि व्हाट इज वर्क डन, बट ना उसके फॉर्मूला में पूछ सकता है। जैसे W इक्वल टू एफ डी है ना, तो वो पूछ सकता है। जैसे F दे देगा, W दे देगा, बोलेगा डिस्टेंस क्या ये करो। तो उस तरीके से ध्यान रखिएगा, ये सब छोटा छोटा चीजें रॉन्ग नहीं होना चाहिए। ये बताइए नॉटिकल माइल क्या होता है? समुद्री दूरी मापने की इकाई है। बॉर्डर्स, हमें समुद्र में नापा जाता है मैम, समुद्र की दूरी। टेरिटोरियल वाटर का जो बाउंड्रीज होता है वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं नॉटिकल माइल्स में। तो नॉटिकल माइल, 1 नॉटिकल माइल कितना है, वो कितना होता है, कितना मीटर्स? 111 किलोमीटर, 1.876 किलोमीटर। 1.852 मीटर। ओके वेरी गुड। हाँ ये वन नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1852 मीटर्स। 1 माइक्रोन कितना होता है? -6 1 एंगस्ट्रॉम -10 ओके। एंगस्ट्रॉम है ये, कुछ गलती हमने यहाँ लिख दी है। 1 मेट्रिक टन क्या होता है? 10 to the power 3 kg। ठीक है हाँ ओके। 1 एटॉमिक मास यूनिट कितना होता है? 1.66 इनटू into 10 to the power 27 kg। -27 ना, 20 Atom- minus 27। हाँ क्योंकि हाँ उसको ऐसे भी देख सकते हैं ना, एटॉमिक मास कितना ही होगा, बहुत छोटा ही होगा ना, एटम तो खुद ही बहुत छोटा है, तो माइनस में ही जाएगा इसका पावर। ठीक है। 1 पाउंड कितना केजी होता है? 453 ग्राम। ओके ठीक है। 0.453 7 किलोग्राम। हाँ ठीक है। चंद्रशेखर लिमिट 1.44 ऑफ व्हाट? 1.44 है क्या है 1.44? mass of the sun। हाँ ठीक है, और वो है कितना एग्जैक्ट वैल्यू? 2.8 into 10 to the power 30 kg। ओके वेरी गुड रितिका। फिर सोलर डे बताइए कितना सेकंड होता है? 1 सोलर डे इज इक्वल टू हाउ मेनी सेकंड्स? 86400 86,400 seconds। ओके ठीक है। व्हाट इज लीप ईयर? What is leap year? Leap year is a year जिसमें फरवरी में 29। एक्स्ट्रा 1 डे। ठीक है जिसको हाँ 4 से 29 डिवाइड दिन करके रिमाइंडर 0 है। हाँ ठीक है बहुत अच्छे। हाँ ठीक है, ये सब कैलकुलेट हो सकता है कि उधर दे दे मैथ्स वाले क्वेश्चन में। ठीक है अभी ये बताना है आप लोगों को कि 10 का पावर कितना है। ठीक है कुछ कुछ यूनिट्स ऐसे दिया हुआ है लूज एंड में, तो एक बार हम रिवाइज करवा देते हैं आप लोगों का। फेमटो क्या होता है? फेमटो मतलब 10 का कितना -15 पावर? -15 -15 और +15 के लिए? पेटा। ठीक है -18 के लिए? एटो। +18 के लिए? एक्सा। एक ही लोग नहीं बोलो, सब लोग बोलो, ऐसे तो हमको नहीं पता चलेगा किसका रिवीजन चल रहा है किसका रिवीजन नहीं चल रहा। सब लोग बोलिए, एक तो हमको यहाँ पे सारा शेयर हो रहा है तो फिर समझ में नहीं आ रहा कौन एक्टिव है कौन नहीं एक्टिव है। एक से ठीक है अब ये बताइए जेप्टो मतलब, जेप्टो का मतलब? 10 to the power 21 minus 21 zepto। 10 और +21 के लिए? जेटा होता है वो, ZETT है जेटा। ठीक है सिर्फ रितिका बता रही है। रंजन सिंह आप ये बताइए व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी? अदिश राशि क्या होती है? स्केलर
ओनली मतलब मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा। एग्जाम्पल? लाइक मास, वेलोसिटी, वेलोसिटी, वर्क। वेलोसिटी इज अ स्केलर वेलोसिटी क्वांटिटी। नहीं, वेलोसिटी स्केलर हो जाएगा। स्केलर होगा वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी? वेलोसिटी सॉरी, वेलोसिटी वेक्टर होगा, उसमें डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, ठीक है। नीतीश आप बताइए, वॉल्यूम क्या है? स्केलर अदिश राशि है या फिर सदिश राशि है? सदिश राशि। सीमा आप बताइए, टाइम क्या है? टाइम अदिश है या सदिश है? अदिश। ठीक है। दीपक आप बताइए, एनर्जी क्या है, ऊर्जा क्या है? दीपक नहीं बताएंगे। आदित्य आप बताइए, ऊर्जा अदिश है या सदिश? राशि है, सदिश राशि है मैम। ठीक है, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? जिसमें परिमाप भी हो और डायरेक्शन हो, और साथ ही साथ एडिटिव लॉ और सब्ट्रैक्टिव लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, उतना तो बीपीएससी को नहीं मतलब है, लेकिन हाँ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इसका होता है, ये सब ध्यान में रखिए। और एग्जाम्पल तो एकदम बाय हार्ट कर लीजिए, ठीक है। वो बीपीएससी ऐसा क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कि वो ये वाला टॉपिक को आप एकदम कवर कर ले। मतलब जितने भी ये है ना एग्जाम्पल, उसको याद ही कर लीजिएगा। एक बार हम रिवाइज भी करवा देते हैं। मोमेंटम क्या है? मोमेंटम को हमको हिंदी में नहीं पता शायद, क्या नहीं, हमको नहीं पता। मोमेंटम कौन सा? संवेग बोलते हैं। वेक्टर। एमवी, वेक्टर क्वांटिटी। संवेग। और टॉर्क को क्या बोलते हैं? टॉर्क को हिंदी में क्या बोलते हैं? एफ क्रॉस आर फॉर्मूला याद है? वो तो फॉर्मूला हमको भी याद है, लेकिन उसको बोलते क्या है वो जो मैम बोलते हैं? टॉर्क होता क्या है? एफ क्रॉस आर मतलब कोई किसी चीज को घुमाने के लिए जो यूज होता है ना, फोर्स और परपेंडिकुलर। हाँ, जैसे वर्क होता है ना, वैसे ही वर्क ही के फॉर्मूला में वो आएगा। कितना हम लोग काम कर रहे हैं कोई एक पर्टिकुलर रेडियस में किसी चीज को घुमाने के लिए, तो वो उतना उसका टॉर्क हो जाता है। लेकिन हिंदी में क्या बोलते हैं इसको नहीं पता। एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन क्या है? वेक्टर। ठीक है, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला कोई बताएगा? v माइनस यू बाई टी। वेलोसिटी, mg बोलते हैं ना एक्सेलरेशन को, मास इनटू ग्रेविटी। चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। एक्सीलरेशन को हम लोग ये बोलते हैं, हाँ, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। मतलब इनिशियली हम लोग स्टार्ट करेंगे 0 से या फिर कुछ वेलोसिटी से, फिर फाइनल वेलोसिटी कुछ हो जाएगा, तो फाइनल माइनस v माइनस यू बाई टी, ये होता है एक्सीलरेशन। और इसका जस्ट ऑपोजिट क्या होता है? बाय टाइम भी तो हो सकता है। रिटार्डेशन। क्या बोल रहे हैं? कौन क्या बोल रहा है? मैम ये कह रही हूँ कि वेलोसिटी बाय टाइम भी तो हो सकता है। वेलोसिटी बाय टाइम नहीं, चेंज इन वेलोसिटी बोलना है। वेलोसिटी बाय टाइम नहीं बोल सकते आप, क्योंकि एक ही अगर रहेगा तो नहीं हो पाएगा ना, तब कैसे बनेगा? इसीलिए उसको मतलब इनिशियल कुछ और फाइनल कुछ रहेगा, तभी तो वो v माइनस यू का कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगा। और या फिर नेगेटिव भी आएगा। नेगेटिव आएगा तो वो रिटार्ड कर रहा है, और पॉजिटिव आएगा तो वो एक्सिलरेट कर रहा है। लेकिन कुछ ना कुछ तो वैल्यू आना ही पड़ेगा, इसीलिए चेंज इन वेलोसिटी ही हम लोग बोलते हैं इसको। v माइनस यू बाई टी वाला जो फॉर्मूला है वही होगा। और ये सब बताओ, स्पीड का फॉर्मूला? डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, एसआई यूनिट? मीटर पर सेकंड। पर सेकंड। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, सॉरी फॉर्मूला नहीं, मीटर पर ये सेकंड स्क्वायर। हाँ, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस? डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं होता है, डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन होता क्या है? मैम डिस्प्लेसमेंट एक डिस्टेंस होता है जो, मतलब शॉर्ट डिस्टेंस को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक। क्या मतलब आप लोग? ठीक है, ठीक है। मतलब अगर कोई कुछ टाइम ड्यूरेशन में जितना चलता है ना, कोई दूरी अगर तय करता है तो उसे दूरी बोलेंगे। अगर वही टाइम ड्यूरेशन में जितना मिनिमम दूरी तय करेगा
इनिशियल से फाइनल तक मैम टोटल मिनिमम डिस्टेंस जो होगा वो हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। मैम टोटल एरिया कवर्ड डिस्टेंस एंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, हाँ तो यही होगा, जो हम लोग पूरा पूरा चलेंगे वो आपका डिस्टेंस हो जाएगा, लेकिन जो सबसे कम वाला दूरी, जैसे कि कोई कहीं से जा रहा है, जैसे स्टेशन से पटना जंक्शन से कोई जा रहा है राजेंद्र नगर, तो वहां पूरा जो एक्चुअल वाला जो रोड रहेगा वो हो जाएगा, और कोई शॉर्टकट मार के चल रहा है तो वो डिस्प्लेसमेंट कर रहा होता है, जब अगर डिस्टेंस कम करा जा रहा है। ठीक है, तो वही डिफरेंस है। ये भी आ सकता है क्वेश्चन में, तो ध्यान रखिएगा इसको भी। उसके बाद कुछ फॉर्मूला हम पूछ लेते हैं, और एवरेज वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? एवरेज वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? इनिशियल फाइनल बाय 2 या फिर दोनों स्पीड का बाय स्पीड टाइम डिवाइड बाय टेकन। 2। हाँ, क्या बोल रहे थे? फाइनल टोटल और डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, या तो फिर इनिशियल फाइनल का दोनों का सम करके अगर इक्वल रहता है तो, और नहीं तो ऐसे इनिशियल फाइनल और फिर यूनिट। ठीक है मैम इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2। ओके, ठीक है। तभी होगा जब दोनों का स्पीड किसी के रेफरेंस में लेकर चले तो यूनिफॉर्म स्पीड हो, तब अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड हो तो चेंज हो जाएगा फिर प्रत्येक पॉइंट पे। ठीक है, आपको ये बताना है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में v कितना होता है? फाइनल वाला v जो होता है वो कितना होता है? वो वाला फॉर्मूला है ना, अभी हम लोग कर रहे थे ना, जैसे a इक्वल टू v माइनस u बाई t, तो v कितना होता है? मैम u प्लस 80। हाँ ठीक है, यूनिफॉर्म। ठीक है। अब डिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग? अगर एक्सेलरेशन दिया हुआ है हम लोगों के पास, और हम लोग को ये दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है, तो क्या दिया हुआ है? एक्सेलरेशन दिया हुआ है और वेलोसिटी दिया हुआ है। और टाइम भी दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है, दिया हुआ है, ओके। और डिस्टेंस कवर्ड कैलकुलेट करना है, s कैलकुलेट करना है। s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है हाफ फॉर्मूला। एटी स्क्वायर, वही वो डाल सकते हैं हम। यूटी प्लस हाफ एटी। ठीक है, अगर हम लोगों के पास फाइनल वेलोसिटी है और इनिशियल वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन है, तो डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? वही v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। रंजन ही बोलेंगे, और कोई नहीं बोलेगा, कोई आंसर नहीं करेगा। सॉरी, नहीं, आप कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन बाकी लोग भी आंसर कीजिए। ये कोई बहुत टफ तो नहीं है ये वाला चैप्टर, ये तो बहुत ही आसान चैप्टर है। कुछ लोग नए हैं, लेकिन जो लोग नहीं नए हैं वो लोग तो करना चाहिए था उन लोगों को। चलिए हम नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग केमिस्ट्री पे। फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री किसको बोला जाता है? किनको बोला जाता है? लेवोजियर। ठीक है, केमिस्ट्री कौन से वर्ड से ये लिया गया है? इजिप्ट, मिस्र। मिस्र से लिया गया है, कौन से वर्ड से? कीमिया ऐसे बोला जाता है, कीमिया, केमिटेकिंग। ठीक है, अब रंजन आप एकदम नहीं आंसर करिए, ठीक है, थोड़ी देर के बाद आप पे आते हैं, बाकी लोगों करने दीजिए। कीमिया वर्ड का मीनिंग कौन बताएगा? ब्लैक कलर। ठीक है, आप लोग पढ़े या आप लोग नोट्स आप लोगों को मिल गया है? आप लोग टेलीग्राम से आए क्या? टेलीग्राम से ज्वाइन किए हैं क्या? वहां पे तो नोट्स डाल मैं दिए। तो शायद सेकंड टाइम ज्वाइन किया हूँ, कल भी ज्वाइन किया था, हमें पता ही नहीं था कुछ भी, ऐसे ही व्हाट्सएप पे मैसेज आया, ज्वाइन कर लिए, जानते भी नहीं। अच्छा, हाँ बहुत लोग तो ऐसे इग्नोर ही करते हैं ना, फ्री का ज्ञान ऐसे ही लोग इग्नोर ही करते हैं, हिट एंड ट्रायल में ही कोई टच कर देता है इसको। चलिए ठीक है, व्हाट इज मैटर? द्रव्य बोलते हैं क्या हिंदी में इसको? हाँ द्रव्य बोलते होंगे, नहीं पदार्थ। एवरीथिंग प्रेजेंट इन, कोई भी चीज जो प्लेस ऑक्यूपाई करती है, इसका खुद का स्पेस हो, मास हो, उसको ऑब्वियसली मैटर कहते हैं।
ठीक है, मैटर नहीं, अब रितिका और रंजन नहीं बोलेंगे। ठीक है, अब बोलेंगे कौन कौन? नीतीश, सीमा, स्नेह, आदित्य, अनन्या, ये लोग, मिन्हास, रोहन, ये सब लोग आप लोग बताइएगा। ठीक है, तो मैटर सबसे छोटा जो कंपोनेंट का बना होता है, सबसे छोटा पार्टिकल का, उस पार्टिकल को क्या बोलते हैं हम लोग? परमाणु। मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल एटम मैम। एटम्स। मैम एटम। यस, ठीक है, सभी का सही है। परमाणु हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में उसको एटम बोलते हैं। ठीक है, अब हमको ये बताइए कि एटम किस किस चीज से बना हुआ है? मतलब बहुत कुछ से बना हुआ है। बेसिक 3 फंडामेंटल पार्टिकल बताइए इसका, एटम का। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन के बारे में बताओ कुछ। प्रोटॉन कैसा है, क्या कैरी करता है, क्या चार्ज कैरी करता है? ये धनावेशित है। प्रोटॉन कैरीज पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, एंड न्यूट्रॉन? न्यूट्रल है। न्यूट्रल या फिर और जीरो? इलेक्ट्रॉन ठीक है, तो आप ये बताइए कि तो फिर ये प्रोटॉन ये सॉरी एटम कैसे बिहेव करेगा? पॉजिटिवली बिहेव करेगा, बिहेव करेगा या कैसे बिहेव करेगा? नेगेटिव। निगेटिव बिहेव करेगा एटम। इलेक्ट्रॉन का माइनस, प्रोटॉन का प्लस, माइनस माइनस। प्लस और माइनस क्या? माइनस। हाँ। प्लस और माइनस जीरो ना। अच्छा, प्लस और माइनस जीरो हो जाएगा, न्यूट्रली बिहेव करता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि प्रोटॉन के पास नो चार्ज है। दो प्रोटॉन के पास प्लस है, इलेक्ट्रॉन के पास माइनस है, न्यूट्रॉन के पास जीरो है, लेकिन एज होल पूरा एटम के पास जीरो चार्ज है। ये चीज को ध्यान रखिएगा। उसके बाद मास, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आप लोग को मास इसका बढ़ता क्रम जो है उसमें आपको सजाना है। सबसे ज्यादा जिसका है वो सबसे लास्ट में जाएगा, जिसका सबसे कम है वो पहले आएगा। सजा के बताइए कोई एक। आई गेस प्रोटॉन सबसे ज्यादा मास कैरी करता है क्योंकि पॉजिटिव है। आफ्टर दैट इलेक्ट्रॉन एंड देन न्यूट्रॉन। सबसे कम आप न्यूट्रॉन को बोल रहे हैं? यस मैम। Okay, next, anybody who will try? प्रोटॉन, उसके बाद न्यूट्रॉन, उसके बाद इलेक्ट्रॉन। कोई और ट्राई करेगा? चलिए, अब रंजन आपकी बारी, बताइए। रंजन, रितिका, कोई भी बात बोल सकते हैं। मैम क्वेश्चन क्या एक बार दोबारा से बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, तीनों का कुछ ना कुछ मास है। तो इसके बढ़ते मतलब असेंडिंग ऑर्डर में आपको बताना है कि किसका सबसे कम है और किसका सबसे ज्यादा है, कौन किसका बीच में मास। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अरे लाउडली से, लाउडली, हमको सुनाई नहीं पड़ेगा तो फिर बोल के क्या फायदा। इस सेशन के बाद आप लोग का ये स्टार्ट होगा करंट अफेयर्स थोड़ा सा। उसके बाद अब हम लोग वाइंड अप ही करेंगे। कल मैथ्स के फैकल्टी आ जाएंगे और उसके बाद हम लोग फिर वही टेस्ट हो जाएगा एक आप लोगों का। फिर हम लोग सीरियस वाला क्लासेस या फिर जो भी है बिगिन करेंगे। ठीक है, बस कल तक है ये। मंडे से सब कुछ ऑफिशियल तरीके से हम लोग प्रिपरेशन करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो कोई बताएगा? ट्राई तो करो। कहाँ गया रंजन, कहाँ गया? मैम प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। अच्छा, अब सुन लो। देखो, इलेक्ट्रॉन जो है उसका सबसे नेग्लिजिबल मास है, वो सबसे पहले आ जाएगा। फिर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है उसका मोर और लेस एक ही मास है। ठीक है, तो दैट विल बी इक्वल, n इक्वल टू p, और उधर सबसे कम हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो ये चीज को ध्यान रखिएगा, n और p एकदम इक्वल ही है।
तो अगर बीपीएससी में ऐसे इक्वल वाला आता है, एन और पी इक्वल है और वो इलेक्ट्रॉन उस साइड, तो वो वाला टिक कीजिएगा, ये नहीं कि इसका ऑर्डर, ये दोनों इक्वल ही होगा, वो चीज को ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे कंफ्यूज क्रिएट कर सकता है, और ये बहुत सिंपल सा चीज है। नोट्स भी आप लोग देख लीजिएगा, नोट्स में लिखा ही हुआ है। सेशन अब ऑफ ही होगा, तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में करंट अफेयर्स के साथ मिलेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आएगा, उसके बाद फिर क्या बताइए फिर से मैम, समझ नहीं आया। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का इक्वल ही मास है, इसीलिए वो लोग साथ ही में, मतलब इक्वल वाला अगर कुछ दे देता है तो वो वाला टिक कीजिएगा। मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल। सो प्रोटॉन को आगे, न्यूट्रॉन को आगे, किसी को भी आगे रख सकते हैं आप। इलेक्ट्रॉन का सबसे कम है, नेग्लिजिबल मास है, बहुत कम है। ठीक है मैम करंट अफेयर्स में किसका करंट अफेयर्स और कब का? अभी फर्स्ट वीक जनवरी का। अच्छा ठीक है, बाकी आप लोग नोट्स देख लीजिए।